तो एक बार फिर आप सभी का एजुकेशन सतगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsatguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अपने इस सेशन की शुरुआत हम कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में ग्रीन टर्म्स अहेड मार्केट यानी GTAM को लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हाल ही में बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने बिजली के लिए नई दिल्ली में पैन इंडिया ग्रीन टर्म्स अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। यह पहल अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगी। इसके अलावा यह रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को प्रतिस्पर्धा कीमतों और पारदर्शी लचीली खरीद प्रदान करने के लिए भी लाभ उपलब्ध कराएगी। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस टीम से था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है, जिनकी उम्र 57 साल थी। इंग्लैंड की टीम के लिए खेल चुके डेविड कैपेल अपने देश की महिला टीम के असिस्टेंट कोच भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंग्लैंड के लिए डेविड कैपेल ने 15 टेस्ट और 23 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभी हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी एम वीरा लक्ष्मी। हाल ही में एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं। उनकी नियुक्ति तमिलनाडु राज्य में हुई है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्य में आपात सेवा मजबूत करने की पहल के साथ 119 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें एम वीरा लक्ष्मी भी उनकी एक ड्राइवर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उषा पांडे। हाल ही में ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी उषा पांडे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इस पद पर नियुक्ति पाने वाली वह पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी है। इसके अलावा 1986 बैच की IAS अधिकारी पांडे जुलाई 2015 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रही हैं और अभी तक वह नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर अपनी सेवा दे चुकी हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी हेमंत खत्री। हाल ही में हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वह रियर एडमिरल LV शरद बाबू का स्थान लेंगे। इससे पहले हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में रणनीतिक परियोजनाओं के निदेशक के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी असम। हाल ही में असम विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक को पारित किया है। असम विधानसभा ने ऐसे मूर्त धरोहर विरासत स्थलों की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना करने के लिए इस विधेयक को पारित किया है, जो अभी किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी सियाम ने किस कंपनी के CEO और MD केनिची आयुकावा को अपना नया प्रेसिडेंट चुना है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी मारुति सुजुकी। हाल ही में मारुति सुजुकी कंपनी के MD और CEO केनिची आयुकावा को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी सियाम ने अपना नया प्रेसिडेंट 2 वर्ष के लिए चुना है। आपको बता दें कि सियाम की एग्जीक्यूटिव कमेटी देश के ऑटोमोबाइल उद्योग की शीर्ष नियामक है। इसके अलावा आयुकावा वर्ष 2013 से मारुति सुजुकी के MD और CEO है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के लिए कैलेडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी इन्फोसिस। हाल ही में इंजीनियरिंग सर्विसेज पोर्टफोलियो के विस्तार के उद्देश्य से भारत की इन्फोसिस कंपनी ने अमेरिका की कैलेडोस्कोप इनोवेशन का $4.2 करोड़ में अधिग्रहण किया है। इस अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में ही पूरी हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले इन्फोसिस ने इसी वर्ष में $25 करोड़ में सिम्प्लस सेल्सफोर्स पार्टनर का भी अधिग्रहण किया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर कुल कितने शिक्षकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 47। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में शिक्षक दिवस पर देश के 47 शिक्षकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है, जिसमें 18 अध्यापिकाएं हैं, यानी लगभग 40% महिला टीचर्स को यह सम्मान इस बार मिला है। देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए 6 मई से 25 जून के बीच नामांकन मांगे थे, जिसके बाद 47 अध्यापकों का चयन किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की जैव विविधता के दस्तावेजों के लिए कितने सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 10 सदस्य। हाल ही में सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेज के लिए 10 सदस्य जैव विविधता परिषद का गठन किया है, जिसमें 5 पदेन सदस्य और 5 गैर आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान निदेशक इस जैव विविधता परिषद के सदस्य सचिव के तौर पर कार्य करेंगे। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने चीन से अपनी कंपनियों को आसियान या भारत में शिफ्ट करने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी जापान। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जापान ने चीन से आसियान देशों या भारत में अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित करने वाली जापानी कंपनियों को सब्सिडी देने की घोषणा की है। जापान का सब्सिडी देने का उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र पर अपनी निर्भरता कम करना है और ऐसी प्रणाली विकसित करना है जो कि आपातकाल में चिकित्सा सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक अस्थायी आपूर्ति मुहैया करा सके। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि सुरेश रैना के अतिरिक्त सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के किस अन्य खिलाड़ी ने निजी कारणों के चलते आईपीएल 2020 में नहीं खेलने की घोषणा की है। ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, बी केदार जाधव, सी हरभजन सिंह या फिर डी अंबाती रायडू। आप इस अभ्यास प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को लगातार बेहतर बनाते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।